हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 11 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर एंड द 30 मीटर लॉन्ग। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड का मेजरमेंट जो है 11 मीटर और 13 मीटर दिया है। तो इसको हम मान लेते हैं 11 छोटा है तो 11 मीटर और ये जो है 25 मीटर दिया हुआ है, ये 25 मीटर हो जाएगा। और नॉन पैरेलल साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है हमारा 15 है और एक का है, एक का 15 और दूसरे का 30। तो बड़ा है ये तो ये 15 हो जाएगा और ये छोटा ये हो जाएगा 30। चलिए तो इसका एरिया पूछ रहा है कि निकालिए कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू H। तो इसमें P1 P2 दिया है लेकिन H नहीं दिया हुआ है। तो H अगर परपेंडिकुलर हाइट रहता तो पता चल जाता। तो ये परपेंडिकुलर हाइट तो दिया नहीं है हमें, यही H दे देता तो निकल जाता। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसके जो है इसी के पैरेलल एक लाइन और खींच लेते हैं। ऐसे देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए हम पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 मीटर हो गया। तो इस ट्रायंगल में ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये जितना है उतना ये होगा, ये 11 है तो ये भी 11 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 25 है, 25 में से 11 चला गया तो ये जो हमारा मिल जाएगा 14 मीटर बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल में तीनों साइड तो हमें पता चल गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हेनॉल्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले पैरेललोग्राम ग्राम दे दें, ए बी सी और डी और इसको दे देते हैं ई और ये एच को छोड़ देते हैं, एच निकाल देंगे यहीं से परपेंडिकुलर हाइट। चलिए सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हो गया तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो देन लिख लेते हैं, देन A equal to what? Since in triangle, ये चलते हैं छोटा वाला ट्रायंगल में EBC में, EBC small e equal to small b equal to small c equal to स्मॉल e का जो मान है, e के सामने का साइड जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 रख लेते हैं, मीटर है 15 मीटर। स्मॉल b के सामने का जो साइड है वो दिया हुआ है 13 मीटर और स्मॉल c के सामने का जो साइड है ये है 14 सेंटीमीटर है, सॉरी। चलिए इसे s निकाल लेते हैं। s इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 a प्लस b प्लस c। चलिए 1/2 a का मान सॉरी e होगा, e का मान जो हमारा हो गया 15 और प्लस b का मान हो गया हमारा 13 और c का मान जो हो गया 14। चलिए सबको जोड़ते हैं तो ये हमें 1/2 y इंटू 42 मिल जाएगा। ऐड करने तो 21 टाइम में कट जाएगा तो हमें जो सेमी पेरीमीटर मिल गया 21 सेंटीमीटर मिल गया। आ जाइए अब जो है एक ही बार में इसका एरिया निकाल लेते हैं, एच निकाल लेते हैं इसी से। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस बी, बेस अच्छा चलिए बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट एच कर देते हैं। चलिए हेनॉल्स फार्मूला से इस ट्रायंगल का फिर एरिया निकाल लेंगे। तो एस एस माइनस ई एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया यहाँ तक इक्वल टू 1/2 बेस का वैल्यू कितना है 14 और एच का एच। चलिए
रूट अंडर एस, एस का मान कितना हो गया, एस का मान 21 माइनस ई का मान जो है 15, 21 माइनस बी का मान जो है 13 और 21 माइनस सी का मान जो है 14 इक्वल टू 7 इंटू एच हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको रख लेते हैं 21 एक ये हो गया 6 आई इंटू ये हो गया तुम्हारा 8 आई इंटू ये हो गया हमारा 7 इक्वल टू 7 इंटू एच। आ जाइए इसको हम रूट के बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, और 7 को इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू एच। आइए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 इंटू एच। अब इस 7 से इस 7 को उड़ा देते हैं, तो h इक्वल टू हमारा कितना मिल गया 12 मीटर। आइए अब एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं तो देखते हैं क्या होगा। सिंस एरिया ए इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू एच। चलिए 1/2 P1 का मान जो है पैरेलल साइड 11 प्लस 25 आई इंटू एच का हो गया हमारा 12 आया था, 12 कट कर देंगे, ये 6 मिल जाएगा, ये 11 प्लस 25 36 आई इंटू 6, ये हो जाएगा 216 और मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, ये आपका आंसर हो गया। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज sides is 24 centimeter and the area of the trapezium is 312 centimeter square. Find the length of each parallel sides. एक क्वेश्चन में दे रहा है कि दो पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस 8 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए हम छोटा साइड को सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इन ए ट्रेपेजियम। परपेंडिकुलर हाइट जो दिया हुआ है वो हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मान लेते हैं P1 इक्वल टू x सेंटीमीटर। अच्छा P मान लेते हैं, पैरेलल साइड पूछा है, ये x ना मान के P मान लेते हैं, और P2 जो है इसको मान लेते हैं, P डिफरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 मान लेते हैं इसको, सॉरी प्लस 8। चलिए तो देन ये पूछ रहा है P1 एंड P2 इक्वल टू व्हाट। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 P1 प्लस P2 इंटू एच। आइए वैल्यू रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 312 इक्वल टू 1/2 P1 का वैल्यू मान लिए हैं P और P2 का मान लिए हैं P प्लस 8 R इंटू एच का जो वैल्यू है हमें कितना दिया था
एच जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, 24। आइए हम काट देते हैं इसको, 12 टाइम में कट जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 300 सॉरी ये हो गया 312/12 इक्वल टू ये 2p + 8। चलिए अब इसको कट करते हैं, 12 2 जा 24 और 12 6 जा 72। इट मीन्स ये जो है 26 प्लस सॉरी -8 इक्वल टू 2p हो गया। अब जो है 26 18 इक्वल टू 2p और 18 से 2 काट देते हैं 9, देयरफॉर p इक्वल टू 9 आ गया सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, अब यहाँ पे देयरफॉर P1 इक्वल टू कितना माने हुए P, तो P इक्वल टू कितना आया 9 सेंटीमीटर, और P2 इक्वल टू हम माने हुए हैं x + 9 तो 9 सॉरी 8 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन ये। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है a parallelogram and a rhombus are equal in area. The diagonals of a rhombus measure 120 meter and 44 meter. If one of the side of the parallelogram measures 66 meter, find the corresponding attitude. तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए given in a, सबसे पहले पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम एंड ए रोम्बस। बस देखिए यहाँ D1 इक्वल टू दिया है 120 मीटर, D2 दिया हुआ है 44 मीटर, और B इक्वल टू दिया हुआ है हमें, पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है 66 मीटर, देन H इक्वल टू वाट पूछ रहा है। अब यहाँ पे निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट आ रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है B इंटू H, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2। चलिए B का मान जो है हमें बेस दिया हुआ है 66, H का मान दिया हुआ है H 1/2, D1 का मान हमें दिया हुआ था 120 और D2 का मान दिया हुआ है 44। आ जाइए इसको हम काट देते हैं तो ये 60 टाइम में कट जाएगा, तो H इक्वल टू हमारा मिल गया 60 इंटू 44 बाई ये 66 हो गया। आइए हम कट करते हैं, 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 6 10 जा, तो देयरफॉर H जो हमारा मिल गया वो 40 सेंटीमीटर मिल गया। आइए हमारा क्वेश्चन यहीं पे आपका समाप्त होता है, जो आंसर है 44 सेंटीमीटर है।